रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजू और अर्जुन दोनों दोस्त तो थे ही, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी भी थे। एक रोज अर्जुन राजू के घर आता है, वो भी देर शाम, और राजू की मम्मी कुंती से कहता है, आंटी आंटी राजू घर पर है क्या? मुझे उससे कुछ काम था। अरे अर्जुन, अंदर आ जाओ बेटा, बाहर क्यों खड़े हो? अर्जुन, राजू अपने कमरे में खाना खा रहा है, तुम भी बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए भी खाना लाती हूँ। अरे नहीं आंटी, मैं तो खाकर आया हूँ, आप राजू को ही खिलाओ, देखो कितना कमजोर हो गया है। अब कुंती अर्जुन के लिए एक प्लेट में खाना निकाल कर लाती है और अर्जुन को देते हुए कहती है, चलो बेटा अर्जुन, तुम भी खाना खा लो। राजू, अर्जुन को भी बैठा साथ में। अरे आंटी नहीं, मुझे नहीं खाना, पेट वैसे ही इतना भरा हुआ है। खा ले भाई, हम गरीबों के यहाँ पे ना ऐसी दाल बनती है, वो भी पानी वाली। अरे भाई, अमीरों और गरीबों की बात नहीं है, मैं तो अभी ही दाल मखनी खा कर आया हूँ। माँ ये दाल ले जाइए आप और पापा के रख दीजिएगा, अर्जुन तो मक्खन वाली दाल खा के आया है। राजू और अर्जुन कमरे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी कुछ समय बाद ही कुंती की पड़ोसन और अर्जुन की माँ उमा का आना होता है, और वो आते ही कुंती से कहती है, ले कुंती, आज अर्जुन के कहने पर दाल मखनी बनाई है, खाकर बताइए कैसी बनी है। अच्छा, तभी तो अर्जुन ने मेरे घर की दाल नहीं खाई, कह रहा था मुझे भूख नहीं है। हाँ हाँ, जिस दिन दाल मखनी बन जाए उस दिन तो ये 2 बार खा लेता है, तभी उसने तेरे घर का खाना नहीं खाया। अब अगली ही सुबह कुंती अपने बेटे राजू को उठाते हुए कहती है, राजू, सुबह हो गई है, उठ भी जा। और कल मैंने तुझे मार्केट से हरी सब्जी लाने को कहा था, तू लेकर क्यों नहीं आया? अरे माँ, लाया तो था, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सब लाया था माँ, साथ में हरी मिर्ची भी लाया था मैं, और कुछ लाने के लिए पैसे वैसे नहीं बचे थे मेरे पास। क्या बात है, अब मैं तुझे प्याज लहसुन उबाल कर दूं खाने को? अरे माँ, क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही हो? जो रोज बनाते वही बना लो ना, पानी वाली दाल। हाँ हाँ, वही बनानी पड़ेगी, जब तक तू 10 बजे तक खाट पर पड़ा रहेगा। हाँ, मैं ऐसे ही रहूंगा। अरे माँ, कोई ढंग की नौकरी मिलेगी तभी तो करूंगा ना। पिछली बार भी आपने ऐसे ही बोला था कि नौकरी कर नौकरी कर, उसके चक्कर में चाय की दुकान पे काम लगवा दिया था आपने, और अब तक मेरे दोस्त तो मुझे चाय वाला ही कहते हैं। हाँ तो क्या अब अपने दोस्तों के मुंह से अंबानी सुनना चाहता है? वैसे काम और कर्म भी किए हैं कभी तूने? ये बातें चल ही रही होती है कि तभी कुंती की पड़ोसन विमला का आना होता है, और वो आते ही कुंती से कहती है, आज खाने में क्या बना रही है कुंती? कुछ अच्छा बनाया हो तो मुझे भी दे दे। अरे विमला, गरीबी में आटा गीला, तूने तो वही बात कर दी अब तक। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस नालायक और इसके बाप के लिए सब्जी क्या बनाऊं? क्यों? कल तो राजू बाजार गया था, वहाँ से सब्जी नहीं लाया क्या? अरे सब्जी बोला था, प्याज लहसुन ये सब उठा कर ले आया, और अब जा रही हूँ, थोड़ी सी दाल पड़ी है वही बना दूंगी पतली सी, नहीं तो वासी दाल खाएंगे दोनों। अरे रहने दे कुंती, अब मैं ही देखती हूँ कि क्या बनाना है। वैसे तुझे एक बात कहूँ, जो अपने सामने वाली सेठानी है ना, इसने रात में खाना बनाया होगा और अभी सामने वाले कूड़ेदान में फेंक दिया। बताओ, यहाँ हम गरीबों को सोचना पड़ रहा है क्या बनाए क्या नहीं, और अमीरों से बर्बाद करने में लगे हुए हैं। उनके लिए तो क्या ही मुश्किल है, पैसों की कोई कमी है क्या जो रात का बासी खाना खाएंगे? अब कुछ समय बाद ही राजू से मिलने उसका दोस्त अर्जुन आता है, और वो आते ही राजू को खाट से उठाते हुए कहता है, अरे भाई, अब तक सो रहा है? चल आज हमें फॉर्म भी तो भरने जाना है। बस बेटा, ये इतना आलसी है कि कब से इसे उठा रही हूँ, लेकिन ये है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा। अब भाई उठ भी जा, आंटी भी परेशान हो रही है, चल रेडी हो जा, फिर चलते हैं। अब कुछ समय बाद ही अर्जुन के कहने पर राजू भी उठ जाता है, और अब कुंती भी जल्दी से राजू के लिए रोटी बनाती है और राजू को खाना देते हुए कहती है, ले खाना खा ले, फिर बाहर जाइयो, और बेटा तुम भी खा लो। अरे नहीं नहीं आंटी, ये भी मेरे साथ ही बाहर खा लेगा, और हम वैसे भी अभी लेट हो रहे हैं। हाँ हाँ माँ, मैं बाहर ही खा लूंगा। अब अर्जुन और राजू तो चली जाती हैं, लेकिन तभी कुंती का पति महेश आता है, और वो कुंती से कहता है, अरे भाग्यवान, खाना बन गया हो तो दे दो, काम पर निकलना है मुझे। ये लो, निकाल कर रखी है, यही खा लो, और शाम में आते वक्त दाल लेकर आना। ये रात वाली ठंडी दाल है ना? क्या किस्मत हो गई है, रात का खाना खाना पड़ रहा है। खाना तो पड़ेगा ही, वरना ये भी नसीब में नहीं होगी। हाँ तो मैं खा ही तो रहा हूँ, मैंने कब मना किया कि नहीं खाऊंगा? बाप रे, इसके नखरे कितने हैं, एक तो रात वाली दाल खिला रही है, ऊपर से कह रही है खाना है तो खाओ वरना मत खाओ। अब इधर राजू और अर्जुन अपनी जॉब का फॉर्म भरने के बाद ही एक दूसरे से कहते हैं, भाई बस ये जॉब लग जाए, मुझे अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा घर बनवाना है और इस दाल रोटी से छुटकारा पाना है। ऐसे नहीं बोलते मेरे भाई, जिस दाल रोटी से तेरा 2 समय का पेट भरता हो, उसे तू ऐसे कह रहा है?
चल अब कुछ खा लेते हैं। भाई अब क्या बोलूं मैं, इसे खा खा कर ना मेरे पेट को और कुछ खाने की आदत ही नहीं रही है। 3-4 दिन पहले की बात है, तेरी मम्मी पनीर की सब्जी बना के देके गई थी। मेरे पेट ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। यार तू भी ना कैसी कैसी बातें करता है। चल चल कर कुछ खाते हैं यार। हाँ भाई, भूख तो मुझे भी बहुत तेज से लगी है, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। अरे जब आ रही हो पापा की पेंशन तो फिर काहे की टेंशन। अब राजू और अर्जुन एक ढाबे पर जाते हैं। वहाँ तंदूरी रोटी और दाल मखनी खाते हैं, जिसे खाते ही राजू के मुंह से एक ही बात निकलती है। भाई ये गरीबी में जिंदगी गुजार के मैं परेशान हो चुका हूँ। अब ये नौकरी लग जाए और अच्छा अच्छा खाना नसीब हो बस। हाँ मिल जाएगी नौकरी। अब राजू घर आता है और राजू को देखकर कुंती कहती है, आ गया तू, काम बना कुछ। वैसे मुझे ये बता कि कुछ खाया या नहीं। माँ मैंने तो खा लिया है और मैं आपके लिए कुछ लाया भी हूँ। लेकिन तेरे पास पैसे कहाँ से आए ये भी बता दे, मैंने तो दिए नहीं थे। अरे मेरी प्यारी माँ, आप चिंता क्यों करती हो, बस आप खाकर बताइए आपको ये कैसी लगी। अब कुंती तंदूरी रोटी और दाल मखनी खाती है और खाते हुए राजू से कहती है, अरे रोटी तो मोटी है लेकिन खाने में बहुत अच्छी लग रही है, और दाल तो बहुत अच्छी है। माँ इसे तंदूर की रोटी कहते हैं, और ये दाल जो है ना ये बहुत महंगी मिलती है, इसमें मक्खन भी डाली हुई है। तभी तो मैं कहूँ ये इतनी अच्छी कैसे लग रही है, लेकिन तेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? माँ आप भी ना बहुत सवाल करते हो। कुंती तो गरीब थी, इसीलिए वो पानी वाली दाल तक खाने के लिए मजबूर थी। लेकिन अर्जुन के घर तो मक्खन वाली दाल बनती थी, वो भी तड़का लगाकर। देर शाम उमा फिर से कुंती को दाल देने आती है। अब दाल को देखकर कुंती कहती है, कौन सी सब्जी बनाई है उमा बहन, देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है। अरे कुंती ये दाल है, कोई सब्जी नहीं। तुझे किसने कहा कि ये सब्जी है? मुझे लगा कि ये सब्जी है, हमारे घर में तो बिना तड़के की दाल उबाल कर बनती है ना, आप जानती ही हैं। अरे कोई नहीं कुंती, रख ले ये, जरा मैं भी तो देखूं। अर्जुन को खाना देना है, उसे भूख लगी है। अब देर रात राजू और महेश दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं और कुंती किचन में खाना लेने जाती है। तभी राजू अपने पिता से कहता है, पापा मुझे तो भूख नहीं है, वही रोज रोज का खाना है, दाल और रोटी। मुझे कौन सा भूख लगी है, मैं तो तेरी माँ के डर से यहाँ बैठा हुआ हूँ। क्या खुसफुसा रहे हो दोनों बाप बेटे? कुछ नहीं, ये क्या बनाया है आज? दाल नहीं बनाई? ये दाल ही है, अर्जुन की मम्मी दे गई है, ये अमीरों की दाल है, और अपनी दाल चाहिए तो रात वाली बासी दाल होगी ही। कैसी बातें करती हो, सामने बिरयानी होगी तो भला कोई दाल चावल खाएगा क्या? हाँ माँ आप भी ना, वैसे ना अर्जुन की मम्मी खाना अच्छा बनाती है। तो उसे ही मम्मी बना ला, तेरा बाप भी खुश और तू भी खुश। समय पर खाना जो मिलेगा, तेरी माँ को तो कोई काम आता ही नहीं है। शोभिता हमेशा से कोई खुद का काम शुरू करने की सोचा करती थी। पढ़ाई के चक्कर में वो बहुत कम ही खाना बनाया करती थी, लेकिन जब भी बनाती तो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाती। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने खुद की फूड वैन चलाने का फैसला किया और अपने एरिया के फेमस मार्केट में उसने अपनी फूड वैन खोली, जिसमें वो 30 रुपए प्लेट के हिसाब से हर कुछ इंडियन और चाइनीज खाना बनाकर बेचा करती। एक रोज जतिन और उसकी माँ कुमुद बाजार से गुजर रहे थे, तो कुछ खाने के लिए शोभिता फूड वैन पर रुक जाते हैं। अरे बेटा किसी ढाबे पर लाता ना, ये गाड़ी में तो चाउमीन और विदेशी खाना ही मिलता है ना। नहीं आंटी, यहाँ पर इंडियन खाना भी मिलता है। ये रहा मेरी वैन रसोई में मिलने वाले खाने का मेन्यू। आपको जो भी खाना हो मुझे बता दीजिए। वैन रसोई अच्छा नाम है। हाँ माँ, इसमें राजमा चावल, छोले, पूरी और बहुत कुछ है जो आप खा सकती हैं। अच्छा ला, दिखा तो सही। तभी दोनों मेन्यू देखकर खाना ऑर्डर कर देते हैं। वैन के साइड में लगी टेबल पर खाना रखकर खाने लगते हैं। कुछ देर बाद जतिन खाना खाकर बिल पे करते हुए कहता है, खाना बहुत अच्छा था। ये फूड वैन आप अकेले चलाती हैं? जी, सारा खाना मैं खुद ही बनाती हूँ और कुछ ही दिन हुए हैं मुझे ये फूड वैन लगाए हुए। यहाँ इंडियन और चाइनीज खाना दोनों मिलता है, इसलिए मैं इसे वैन रसोई कहती हूँ। बहुत बढ़िया बेटी, राजमा चावल तो एकदम लजीज थे, मतलब बाहर का खाना खाकर भी घर जैसा स्वाद आ गया। धन्यवाद आंटी, आपको खाना अच्छा लगा तो दोबारा जरूर आइएगा। तभी कुछ और ग्राहक भी आते हैं, तो शोभिता उनमें व्यस्त हो जाती है और जतिन अपनी माँ के साथ वहाँ से रिक्शे में बैठकर निकल जाता है। समय बीतता है, शोभिता की वैन रसोई बहुत अच्छे से चलने लगी थी, तो वहीं कुमुद जतिन की शादी के लिए लड़की तलाशना शुरू करती है और रिश्ता लेकर एक कुसुम देवी के घर पहुंचकर बातचीत चलाती है कि सामने से कुसुम की बेटी हाथों में चाय नाश्ता लेकर आती है। उसे देखकर कुमुद झट से बोल पड़ती है,
खाने की गाड़ी वाली तू? आंटी, आप, क्या बात है, आपको मेरी वैन रसोई का खाना इतना पसंद आया कि आप सीधा रिश्ता लेकर मेरे घर ही आ गई? अरे कैसी बात कर रही है, चुप खड़ी रह। बहन जी, वो ये खुद की फूड वैन चलाती है ना। हम जानते हैं आंटी जी, ये सही कह रही हैं। हमने इनकी वैन पर खाना खाया है। हाँ बहन जी, और क्या खाना बनाती है आपकी बेटी? सब कुछ बना लेती है बहन जी, तभी तो बाजार में इसकी रसोई वैन के खूब चर्चे हैं। हाँ तो मैं पूछ नहीं रही थी बहन जी, बता ही रही थी। वैसे किस मजबूरी में ये खाने की गाड़ी लगाती है? मजबूरी? कोई मजबूरी नहीं है आंटी, वो तो मुझे हमेशा से ही खुद का कुछ काम शुरू करना था। खाना कम बनाती थी लेकिन अच्छा बनाती थी, तो मैंने ये वैन रसोई का प्लान बनाया और काम शुरू कर दिया। क्या बात है, इसमें तो काफी प्रॉफिट होता होगा। हाँ तो इन्वेस्टमेंट भी तो मैंने ही की है ना। आप लोग चाय पीजिए ना। शोभिता के गुण संस्कार देखकर कुमुद उसे पसंद कर लेती है और शोभिता भी जतिन के बारे में सब जानकर रिश्ते के लिए हाँ करती है। और फिर कुछ ही समय में दोनों की शादी होती है। विदाई के समय शोभिता जतिन की कार में बैठने से मना करते हुए कहती है, हम इस कार में नहीं बल्कि मेरी रसोई वाली वैन में बैठकर विदा लेंगे। मतलब यही कि मेरी वैन रसोई भी मेरे साथ जाएगी ससुराल, है ना माँ? समधन जी, देखिए बुरा मत मानिएगा, शोभिता की बड़ी इच्छा है इस वैन रसोई को अपने साथ ले जाने की, तो आप बस मना मत कीजिएगा। हाय दैया, अभी बहू के साथ बहू की ये वैन रसोई भी घर आएगी। बताओ, दहेज में लड़के वालों को 4 पहिए वाली कार मिलती है, लेकिन मेरे घर तो बहू की ये वैन आएगी। ठीक है, मुझे क्या, खड़ी रहेगी घर के सामने। हाँ कोई नहीं, वैन ही तो है। कुमुद के हाँ करते ही शोभिता जतिन के साथ उसकी वैन में बैठकर घर आती है और जतिन वैन को ड्राइव करता है और उस वैन रसोई में ही शोभिता की विदाई होती है। ससुराल में आने के बाद धीरे धीरे शोभिता ससुराल के माहौल में ढलने लगती है और घर की सब जिम्मेदारियां संभालती है। शादी के करीब 1 महीने बाद नाश्ते के समय शोभिता कहती है, सासू माँ, मेरी वैन रसोई भी कब से घर के बाहर खड़ी हुई है, तो मैं सोच रही थी कि बहू तो सोचती बहुत है। अरे तू घर की रसोई पर ध्यान देना, ये वैन रसोई दोबारा चालू करने की मत ही सोच। पर क्यों सासू माँ, मेरे पास खुद की फूड वैन है, मुझे अच्छा खाना भी बनाने आता है, तो फिर मैं क्यों अपनी वैन रसोई को दोबारा चालू ना करूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू सड़क पर ये वैन लेकर खाना बेचती फिरे। अरे जरूरत ही क्या है, घर की रसोई में अच्छा खाना बना और परिवार को खिला, उसमें ही खुश रहना सीख, समझी? लेकिन सासू माँ। कुमुद शोभिता की कोई बात नहीं सुनती। शोभिता और जतिन के बहुत मनाने पर भी कुमुद नहीं मानती, तो आखिर में शोभिता भी अपना मन मार कर रह जाती है। एक रोज जब वो बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी, तो घर के बाहर खड़ी अपनी फूड वैन को देखने लगती है। तभी जतिन घर वापस आता है। उसे जल्दी घर आता और उदास देखकर वो अंदर जाती है, तो जतिन बताता है कि जिस कंपनी में वो काम करता था वो बैंक करप्ट हो चुकी है, जिससे उसकी नौकरी भी जा चुकी है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। इस बात को 2 हफ्ते बीत जाते हैं। जतिन अब नई नौकरी की तलाश में था। तभी एक रोज वो कहता है, माँ देखो, गुस्सा मत करना, दूसरी नौकरी मुझे कब तक मिलेगी कब तक नहीं मैं खुद नहीं जानता, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे पैसों की तंगी ना हो, इसके लिए शोभिता को उसकी वैन रसोई चालू कर लेने दीजिए। हाँ सासू माँ, अब तो जरूरत भी है, और वैसे भी मेरी वैन ऐसे ही कब तक खड़ी रहेगी बाहर? जी तो नहीं मान रहा, लेकिन ठीक है, कर लो जो करना है। बेमन से ही सही, लेकिन कुमुद इजाजत दे देती है। अगले दिन शोभिता सभी खाना तैयार करके वैन को एक बार ठीक से देख लेती है और फिर उसमें खाना रख देती है, जिसके बाद जतिन वैन को ड्राइव करके वहाँ से बाजार में जाता है, जहाँ एक खाली जगह देखकर वो वैन को खड़ा करता है और फिर शोभिता वैन के सामने फूड डिस्काउंट का बैनर लगाती है। आधा दिन इंतजार करने के बाद कुछ लोग उसकी वैन रसोई पर कुछ दोस्तों के साथ खाना खाने आते हैं। कुछ दिन लगते हैं उसकी वैन रसोई को लोगों की नजरों में आने में। कुछ समय के इंतजार के बाद शोभिता की वैन रसोई पर अच्छे खासे ग्राहक आने लगते हैं। अब जतिन भी अपनी नौकरी की तलाश दोबारा शुरू करता है। एक रोज शाम को मंदिर में भजन कीर्तन करके वापस लौटते हुए कुमुद अपनी पड़ोसन के साथ जा रही थी। तभी पड़ोसन की नजर शोभिता की वैन रसोई पर जाती है, तो वो कुमुद को खींचते हुए वहाँ ले जाती है। बहू की वैन रसोई में आपका स्वागत है,
सासू माँ आप? हाँ हाँ, तेरी सासू माँ और साथ में मैं भी हूँ बहू। चल अब अपनी वैन रसोई का सबसे बढ़िया खाना खिला। हाँ हाँ, क्यों नहीं आंटी। कुछ देर में वो दोनों को राजमा चावल खाने को देती है। दोनों से पैसे तक नहीं लेती। घर लौटते हुए रास्ते में पड़ोसन कुमुद से कहती है, सच में तेरी बहू की वैन रसोई का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। कुमुद, तुझे तो अपनी बहू पर गर्व होना चाहिए कि उसने अपने हुनर को अपना काम बनाया और ये वैन रसोई शुरू करी। अब वो अपने घर के खर्चे में भी मदद कर रही है। हाँ तू सही कह रही है, चल जल्दी घर चल, वरना तेरी बहू तुझे ढूंढने में मेरे घर का दरवाजा पीटने लगेगी। दोनों घर पहुंचती हैं। समय बीतता है और मोहल्ले में सभी कुमुद की बहू की वैन रसोई के बारे में जानने लगते हैं और वहाँ का खाना खाकर उसकी तारीफ भी करते हैं। काफी कोशिशों के बाद अब जतिन को भी दूसरी नौकरी मिल गई थी, तो शोभिता की वैन रसोई भी अच्छी चल रही थी। अब शोभिता को डर था कि कहीं कुमुद जतिन की नौकरी लगने के कारण उसकी वैन रसोई को बंद ना करवा दे। वो अपनी वैन की सफाई करते हुए ये सोच रही थी, तभी उसकी सास वहाँ आकर कहती है, बहू बंद कर वैन रसोई और घर चल। नहीं सासू माँ, ऐसा मत करो, मुझे ये वैन रसोई चलाने दीजिए ना प्लीज। अरे बहू 6 बज गए हैं, घर नहीं चलना क्या? अच्छा, अब घर चलने की बात कह रही थी, मुझे लगा कि। चिंता मत कर बहू, मैं अपनी बहू की वैन रसोई बंद नहीं करने को कहूँगी, क्योंकि तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है और इन हालातों ने मुझे ये बात अच्छे से समझा दी है। अपनी सास की ये बात सुनकर शोभिता बहुत खुश होती है और वो अपनी सास को वैन में बैठाकर घर ले आती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।